ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज मैं 25 नवंबर के दिन आप सबों को जिस संत के बारे बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ, उनका नाम संत कोलंबस था। ये एक मिशनरी थे। वे घूम घूम कर यीशु का सुसमाचार को प्रचार करते थे, उनके कार्यों को बताते थे। तो चलिए हम इनके बारे जानने के लिए और भी अधिक जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 540 में आयरलैंड के लिंस्टर शहर में हुआ था। कोलंबस के जन्म से पहले ही उनकी माता को एक विजन मिला था। वे एक दिव्य दर्शन देखी थी कि उनके जो बच्चे होने वाले हैं वो एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही होशियार होंगे। वो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा। जिस तरह इनकी माता ने विजन देखा था, उसी प्रकार कोलंबस बड़े होकर बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किए, जैसे ज्यामिति, ग्रामर और बाइबल के बारे भी शिक्षा को प्राप्त किए। यूरोप में वे बहुत सारे मोनास्ट्रीज बनवाए, जहाँ पर धर्म के कार्य होते थे, जहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार को किया जाता था। कोलंबस और उनके 12 साथी इंग्लैंड और फ्रांस अपने मिशनरी के कार्य के लिए गए थे। वे अपने जीवन को बहुत ही सरल रूप से, सरल तरीके से जीते थे। वे कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में, तो कभी पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु के बारे में सोचते थे, उनके वचनों के बारे मनन चिंतन करते थे और प्रार्थना में जीवन जीते थे और अपना अधिक समय को प्रार्थना में बिताते थे। कोलंबस बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वे बहुत ही सरल जीवन को जीते थे। वे मोनास्ट्री जीवन के लिए बहुत सा नियम को बनाए थे, जिससे बहुत सारे लोग अपनाए थे और इस नियम के कारण बहुत सारे लोगों को सन्यासी जीवन जीने के लिए मददगारी हुआ। वे इस नियम के कारण अपने सन्यासी जीवन को बहुत ही सरल रूप से जी पाए। जैसा कि मैंने आप सबों को पहले बताया कि संत कोलंबस जंगलों में रहते थे, अपना एक सरल रूप से जीवन को जीते थे। वे वृक्ष के नीचे बैठते थे और अपना समय को बिताते थे, प्रभु पर मनन चिंतन करते थे। तो जब वे जंगल पर जाते थे और वृक्ष के नीचे बैठते थे, उस समय उनके आसपास बहुत सारी पक्षियां आकर उनके आसपास बैठती थी और संत कोलंबस उन सभी पक्षियों से बातें करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे जंगल से पार हो रहे थे, जब वे जंगल में गए थे, फिर जंगल से वापस हो रहे थे, उस समय भेड़ों की बहुत सारे झुंड, जो वो भेड़ियों की बहुत सारे झुंड संत कोलंबस के आगे पूरा चारों ओर उन्हें घेर लिए थे। पर जब संत कोलंबस रुक गए, तब भेड़ लोग आकर, वे भेड़िया लोग उनके करीब आए और जब वो जो वस्त्र पहने हुए थे, उस वस्त्रों को वे सूंघे। वो जो भेड़िया थे, उनके वस्त्रों को सूंघे। पर जब वे उनके वस्त्रों को सूंघे तो संत कोलंबस को बिना कुछ हानि पहुंचाए, उन्हें एक छोटा सा भी बिना चोट पहुंचाए, वे अपने रास्ते वापस चले गए। कहा जाता है कि संत कोलंबस जंगल में जिस गुफा में रहते थे, उस गुफा में पहले एक बहुत बड़ा भालू रहता था। लेकिन संत कोलंबस जब वो उस गुफा में रहने लगे, तब उस भालू को उस गुफा से भगा दिए और उस भालू के चले जाने के बाद संत कोलंबस उस गुफा में रहने लगे। वे इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रेम करते थे। उनको प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत लगाव था। पर अन्य संतों की तरह, जिस तरह अन्य संत प्रभु को प्यार किए, उसी तरह अन्य संतों की तरह इनके दिल में भी, इनके मन में भी प्रभु के प्रति एक गहरा प्रेम था। वे प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रभु को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे एक बहुत बड़े लेखक थे, प्रीचर थे और
जो ये यूरोप में जो नियम बनाए थे, उस नियम को यूरोप के लोग, क्रिस्ती लोग आज भी उनके नियम को मानते हैं, उनके नियम को पालन करते हैं, उनके नियम के अनुसार चलते हैं। कहा जाता है कि संत कोलंबस बहुत ही सुंदर दिखते थे। उनका चेहरा बहुत सुंदर था, वो बहुत स्मार्ट दिखते थे। बहुत सारी स्त्रियां उन्हें अपनाना चाहती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, पर संत कोलंबस इन सब चीज़ों से दूर हटकर प्रभु के कार्य की ओर अपना ध्यान दिए, अपने आप को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित किए। वे इन सब कार्यों जो जो स्त्रियां उनको पसंद करती थी, शादी करती थी, वे करना चाहती थी, वे उन पर ध्यान नहीं दिए। उन सब से दूर हटकर प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को लगाए। वे अन्य लोग जो क्रिस्त नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, क्रिस्त नहीं थे, और ऐसे बहुत सारे देश होते हैं या बहुत सारे ऐसा जगह भी होता है जहाँ के लोग यीशु के बारे में जानते ही नहीं, यीशु कौन है, क्या है, उनके बारे कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। तो ये संत कोलंबस उन सबों के बीच में रहकर मतलब जो लोग क्रिस्त को जानते नहीं थे, वैसे लोग गैर क्रिस्ती, वैसे लोगों के बीच में रहकर ज़्यादा प्रभु की सेवा करते थे, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करते थे। 612 में जब वे 70 वर्ष के थे, तब वे इटली के मिलान शहर में एक बहुत बड़ा मठ का निर्माण करवाया, जहाँ पर यीशु का कार्य हो सके। उस मठ में यीशु का कार्य होता था। उस मठ में यीशु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाता था। वे मिलान शहर में मठ पर रहकर 21 नवंबर 615 में प्रभु के कार्य को करते हुए उस मठ पर अपने प्राण को त्याग दिए थे। मेरे क्रिस्ती प्यारे भाई बहनों, मेरे युवा साथियों, आज हम संत कोलंबस के बारे सुने। वे अपने जीवन में प्राकृतिक चीज़ों से भी प्रेम करते थे। प्राकृतिक चीज़ों के साथ प्रेम करने के साथ साथ प्रभु पर भी दृढ़ विश्वास रखते थे। वे जंगलों में रहते थे। अब वे अपने जीवन को इतना सरल रूप से जीते थे, वे अपने जीवन में इतने सरल रूप से थे कि वे जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पक्षियों के साथ अपना समय को बिताते थे। वे प्रभु पर इतना भरोसा रखते थे, वे प्रभु पर इतना श्रद्धा रखते थे कि उस जंगल में भेड़िया लोग आकर उन्हें घेर लिए, लेकिन वे नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु उनके साथ है और प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं, प्रिय साथियों, तुम उन सबों से डरो, तुम उन सबों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे शरीर का सर्वनाश करते हैं, परंतु तुम्हारे आत्मा को नहीं। वे तुम्हारे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, परंतु तुम उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में प्रभु पर श्रद्धा करना सीखें, प्रभु पर भरोसा करना सीखें। और बहुत सारे हमारे अगल बगल हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जो प्रभु के बारे नहीं जानते हैं। आज के इस संत के जीवन में हम सुने कि जो गैर ख्रिस्त थे, जो लोग यीशु के बारे नहीं जानते थे, यीशु कौन है वो कभी सुने नहीं थे, यीशु के बारे कभी सुने नहीं थे, उनके बीच में वे यीशु के प्रचार करते थे, यीशु का कार्य को करते थे। मेरे प्रिय साथियों, हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो यीशु के बारे नहीं जानते हैं। हम उनको अपने दोस्त सर्कल में बताने का कोशिश करें कि यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं, यीशु हमारे लिए क्या किए, यीशु हमारे प्रेम के कारण क्रूस पर मर गए। मेरे प्रिय साथियों, आज के युवा ऐसे हैं कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, अगर वो मेरे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हम जिन्हें बहुत प्रेम करते हैं, तो हम अपने दोस्त सर्कल में उनके बारे बताते हैं कि हाँ वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, हमको बहुत प्रेम करता है, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। हम उनके बारे अपने दोस्त सर्कल में बताते हैं। तो क्या यीशु जो हमसे इतना प्रेम किए, जो पिता ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को हमारे प्रेम के लिए क्रूस पर दे दिए, हमारे प्रेम के कारण क्रूस पर निछावर हो गए,
क्या हम उनके बारे अपने दोस्तों को नहीं बता सकते कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो कितने महान हैं? यीशु भी तो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हम उनके बारे दूसरों को क्यों नहीं बता सकते हैं? ज़रूर बता सकते हैं अगर वो हमारे मन में रहे। अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करें, अपने दिल से प्रेम करें, तो हम उनके बारे में दूसरों को बता सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को अपनाने का कोशिश करें, यीशु की ओर आगे बढ़ने की चेष्टा करें और यीशु में अपना जीवन को बिताने के लिए माता मरियम से मदद मांगे और यीशु में विश्वास कर सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों को इतना ही कहती हूँ। कल फिर से मैं आप सबों से कल के संत के जीवन के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, यीशु के प्रेम में बने रहे, माता मरियम से प्रार्थना करते रहिए ताकि माता मरियम आपके सभी परिवार वालों की रक्षा करे, हर एक प्रकार की रोग, हर एक प्रकार की महामारी से बचा कर रखे और इस ठंड के समय में आप सबों को हर एक प्रकार की कष्ट, हर एक प्रकार की बीमारी से आप सबों की रक्षा करे। मेरे प्रिय साथियों, तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, यीशु के प्रेम में बने रहिए। आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु।